जोड़ो न्याय यात्रा की। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। उनकी यात्रा 9 जिलों से गुजरेगी। यात्रा प्रदेश में करीब 700 किलोमीटर की होगी और इस दौरान राहुल गांधी बस से भी यात्रा करेंगे, पैदल भी सफर करेंगे। राहुल गांधी राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मुरैना के रास्ते मध्य प्रदेश में एंट्री लेंगे। यहां से यात्रा ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, उज्जैन, रतलाम से झाबुआ होते हुए फिर से राजस्थान के बांसवाड़ा की ओर जाएगी। इससे पहले भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश के निमाड़ और मालवा इलाके से निकली थी। और उस वक्त हिमाचल के विधानसभा चुनाव थे, पंजाब के चुनाव थे, विधानसभा के काफी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था और इसका असर भी दिखाई दिया था। हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार बन गई और इसी उद्देश्य और इसी मंशा से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत है और जो कि मध्य प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ेगी। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। उनके माने तो सत्य की हमेशा विजय होती है और राहुल गांधी सत्य के साथ है। उन्होंने कहा 138 साल पुरानी पार्टी की विचारधारा लेकर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा देश को लाभ जरूर मिलेगा। संविधान बचाने के लिए मैं समझता हूँ, चाहे वो इंडिया गठबंधन बनाए या राहुल जी की जो यात्रा मणिपुर से मुंबई तक हो रही है, ये सब उसके लिए और निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। भोपाल में मीडिया विभाग अध्यक्ष आशीष अग्रवाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि यात्रा का नाम भारत जोड़ो से बदलकर न्याय यात्रा कर दिया गया, जिससे साफ हो रहा है कि यात्रा फ्लॉप रही। उनकी माने तो नाम बदलने से पाप नहीं बदलेगा और देश और प्रदेश की जनता के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है, इसलिए कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालनी चाहिए। अब इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो से न्याय यात्रा कर लिया, तो कांग्रेस ने स्वयं स्वीकार लिया है कि राहुल गांधी की वो यात्रा फ्लॉप रही और तीनों राज्यों में उसका कोई प्रभाव नहीं, उल्टी कांग्रेस का सफाया हुआ। पर कांग्रेस ये याद रखे कि नाम बदलने से पाप नहीं बदल जाते। नहीं, देखिए वर्तमान में जो कांग्रेस का स्वरूप है वो जीतू पटवारी कांग्रेस है, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस तो वैसे ही उससे किनारा कर चुकी। ना वे उस पदभार ग्रहण समारोह में थे, ना उन्होंने विधानसभा के पटल पर जनता की बात रखी। तो ये जीतू पटवारी कांग्रेस जो रणनीति बना रही है वो दिग्विजय कांग्रेस और कमलनाथ कांग्रेस के बचे कुछ साथी उनको निपटाने की रणनीति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो वासु भोपाल से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा उनसे कर लेते हैं। वासु, मकसद है राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए, लेकिन सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। बिल्कुल सुमित, देखिए राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहद निराशाजनक रहा था। लेकिन अब कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल है वो इंडिया गठबंधन के नाम से एक साथ फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन उनकी राह बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने उनका मुकाबला होना है। मध्य प्रदेश से भी राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी, करीब 7 दिन यहाँ पर यात्रा रहने वाली है और 700 किलोमीटर का सफर करेगी। 7 लोकसभा क्षेत्रों से यात्रा गुजरेगी और 9 जिलों को ये कवर करती हुई नजर आएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सियासी लाभ मिलेगा, पार्टी में एकजुटता आएगी और जो कार्यकर्ता हैं उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास महज 1 लोकसभा की सीट है 29 में से और 28 बीजेपी के पास है। ये जो पूरी यात्रा है ये ग्वालियर, चंबल समेत मालवा के इलाकों से निकलेगी और अब देखना होगा कि कांग्रेस को इस पूरी यात्रा से आने वाले लोकसभा के चुनावों में कितना लाभ मिलता है। और राहुल गांधी जो इस यात्रा को इस बात के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि न्याय के लिए ये पूरी यात्रा हो रही है, तो ये न्याय की बात जनता के बीच तक कांग्रेस पहुंचाने में कितना कामयाब होगी ये भी देखने वाली बात होगी सुमित। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि पहली यात्रा भी फ्लॉप हो गई थी, ये भी फ्लॉप रहेगी। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो अब इस यात्रा को लेकर सियासत हो रही है और अब देखना होगा कि ये यात्रा कितनी सफल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन अब जिम में कसरत करते हुए उनका